सीजन है चाष बास करने का, और यही समय में भी आप आकर परमेश्वर के पास आकर बैठे हैं। परमेश्वर की दृष्टि में आप महान है और आप वो प्रतिफल को पाएंगे जिसके लिए आपके लिए रखा गया है। तो कहता है आज का विषय चलो गया। हाँ, आज का विषय देखते हैं तो इस प्रकार विषय है पाप। ये क्या लिखा हुआ है? पाप। ये क्या लिखा हुआ है आप नहीं जानते हैं, मैं बता देता हूं, जो पढ़ता है जानता है। ये है पाप। ये जो लिखा हुआ है ना, वो क्या लिखा हुआ है? हिंदी में क्या लिखा हुआ है? पाप। पाप, पाप का मतलब जानते हैं कि नहीं? ये आज का विषय ये है पाप। ये पाप के विषय में आज हम बातें करेंगे, ठीक है। आज पाप का विषय में हम बातें करेंगे, तो देखते रहना और सुनते रहना। तो आगे को जैसे हम बढ़ते हैं तो इस प्रकार लिखा जाता है। देखिए मैं पढ़ता हूं, आप सुनिए। पाप एक ऐसा है कि पाप क्या है मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। पाप एक ऐसा है कि मनुष्यों को बर्बाद कर देता है। क्या करता है? बर्बाद कर देता है। एक इंसान को क्या करता है? बर्बाद कर देता है। पाप एक ऐसा विषय है, पाप एक ऐसा है कि मनुष्यों को बर्बाद कर देता है। क्या करता है? बर्बाद करता है। चाहे वो गरीब हो, उसका जीवन में पाप हो, बर्बाद हो जाएगा। चाहे वो अमीर हो, उसका जीवन में पाप है, वो भी क्या होगा? बर्बाद हो जाएगा। जो विश्वासी है, खुद को कहते हैं और ये पाप है, वो भी जाएगा, वो भी क्या होगा? वो भी बर्बाद हो जाएगा। जो सबक है, अगर उसका जीवन में ये पाप है, वो भी बर्बाद हो जाएगा। तो ये विषय में आज हम बातें करते हैं। तो लिखा जाता है, मैं रिपीट कर देता हूं, तो इस प्रकार लिखा जाता है, पाप एक ऐसा है कि मनुष्य को बर्बाद कर देता है, मनुष्य को पूरा ही बर्बाद करता है। आगे बढ़ते हैं तो इस प्रकार लिखा जाता है कि और मनुष्य को, वही पाप, और मनुष्य को परमेश्वर के प्रेम से अलग कर देता है। कौन? मनुष्यों को परमेश्वर का प्रेम से अलग कर देता है। कौन है? पाप है। हालेलुया। इंसान को परमेश्वर, बड़े ध्यान से सुनना, इंसान को परमेश्वर मिट्टी उठाया। ये जो मिट्टी देखते हैं ना, उस मिट्टी को उठाकर अपने हाथ से कुम्हार मठिया जिस प्रकार तैयार करता है, उसी प्रकार परमेश्वर ने इंसान को बनाया। और बताता है, बाइबल उत्पत्ति में बताता है कि उसका नाथनों पर, ये जो नाक कहते हैं ना, उसका नाथनों पर श्वास क्या किया? फूंक दिया। उस नथनों पर फूंक दिया, और जो निश्वास जो लेते हैं ना, उसको फूका परमेश्वर। और जैसे वो अंदर घुसा, उसका जो निश्वास जैसे घुसा, वो जिंदा हो गया। क्या हो गया? जिंदा प्राणी बन गया। जिसने परमेश्वर ने ऐसा बनाकर, क्या वो मनुष्य को घृणा करेगा घृणा? अपना बेटा बेटी को क्या आप घृणा करते हैं? नहीं करते। वैसा परमेश्वर हमको बनाया है, इंसान को बनाया है, क्या वो घृणा करेगा? नहीं करेगा। लेकिन घृणित तब हो जाते हैं, हम लोग का जीवन में क्या बैठ जाता है? पाप बैठ जाता है। और आपको घृणा परमेश्वर नहीं कह रहा है, लेकिन आपका अंदर जो पाप है ना, उसको घृणा करता है। तो ये कहता है और मनुष्यों को परमेश्वर के प्रेम से अलग कर देता है। मनुष्य को, जिस परमेश्वर को, ये कहना ठीक होगा कि माँ और बाप, ठीक है, माँ और बाप और बेटा और बेटी, तो एक बाप से बेटा अलग हो जाएगा। कब? जब उसका बीच में लड़ाई और झगड़ा हो, आगे नहीं। तो उसी प्रकार हम परमेश्वर से, उसका प्रेम से तभी अलग होते हैं जब हम लोग के अंदर क्या होता है? पाप होता है। तो उसी प्रकार कहता है, पहला हम पहला देखें कि पाप एक ऐसा है कि मनुष्य को क्या करता है? बर्बाद करता है। और कहता है और मनुष्यों को परमेश्वर के प्रेम से अलग भी करता है। तो आइए देखते हैं। तो कहता है इसलिए मनुष्य को पाप से निकलने जरूरी है। क्या करने? निकलने जरूरी है। मनुष्यों को, इंसान जात को, हिंदू होना तुम इंसान ही हो, है कि नहीं? जो हिंदू हैं वो क्या है?
इंसान है। जो खुद को क्रिश्चियन कहते हैं वो भी क्या है? इंसान है। मुस्लिम होना तुम इंसान हो, इंसान है कि और दूसरा प्रकार के लोग हैं, इंसान ही है। बुद्धिस्ट हो तो भी तुम क्या हो? इंसान हो। और जो कोई भी है, यहूदी है, आदिवासी, जो कुछ भी है, अब क्या है? इंसान ही है। और उसी इंसान को देखिए, उसी इंसान को परमेश्वर ने क्या क्या है? बनाया है। हम खुद को हिंदू कहते हैं, याद रखो कि ये परमेश्वर ही बनाया है आपको। खुद को मुस्लिम कहते हैं ना, तुमको भी कौन बनाया है? परमेश्वर ही बनाया है, यीशु ही बनाया है। इसलिए उन सभी को कहता है, इसीलिए मनुष्य को पाप से निकलने जरूरी है, जरूरी है। आज मैं ये सोशल मीडिया में मैं आज कह रहा हूं उन भाई बहनों को कि वो पाप से आपको निकलना जरूरी है। चाहे वो हिंदू हो तुम, चाहे वो मुस्लिम हो तुम, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो आदिवासी, फारसी, जो कुछ भी हो, तुझे निकलना है भाई, निकलना है। अगर इस पाप से तुम फंसे रहोगे तो एक दिन तुम सचमुच फंस जाओगे, सचमुच क्या हो जाओगी? फंस जाओगी। इसीलिए कहता है कि पाप से निकलने जरूरी है और मनुष्य और मनुष्य बर्बाद होने से बच जाएगा। अगर जो मनुष्य है ना पाप से निकल जाएगा। अब कैसा पाप है मैं एक एक बातों को बताऊंगा आपको। इसीलिए कहता है मनुष्य पाप से निकलना जरूरी है और मनुष्य बर्बाद होने से क्या हो जाएगा? बच जाएगा, बर्बाद होने से बच जाएगा। आगे बढ़ते हैं तो इस प्रकार लिखा जाता है, पाप मनुष्य के जीवन में कैसे आता है? पाप मनुष्य के जीवन में कैसे आता है? तो देखिए, पाप मनुष्य के जीवन में अपनी ही अभिलाषा के अनुसार होता है या आता है। सही बोल रहे हैं कि गलत बोल रहे हैं? वचन है, इसका क्या है? वचन है, रेफरेंस है मेरे पास। तो कहता है, मैं रिपीट करता हूं, देखिए, पाप मनुष्य के जीवन में कैसे आता है? पाप मनुष्य के जीवन में अपनी ही, इंसान की अपनी ही अभिलाषा के अनुसार होता है या आता है और पाप में पड़ते हैं, फंसते हैं। आप जानते हैं हवा को? जानते हैं कि नहीं? उत्पत्ति 3:1 से पढ़ते आएंगे तो परमेश्वर ने जिस चीजों को मना किया था, जिस चीजों को मना किया था उसी को क्या शैतान करवाया। तो कहता है ये क्यों हुआ? कि अभिलाषा उनका जीवन में डाल दिया। कौन? शैतान। एक वक्त था कि उस फल को न कभी देखते थे न कभी छूते थे, लेकिन ऐसा उसका जीवन में डाल दिया कि वो ऐसा अभिलाषा को डाल दिया कि उसको देखकर मन भाव है, मन लग गया। तो आज हम भी खुद का अभिलाषा में फंसकर हमको क्या लगता है? मन लग जाता है। तो हम खुद ही हम क्या करते हैं? पाप में फंसते हैं। खुद ही हम पाप में फंसते हैं। इसको ऐसे कहने से भी ठीक होगा कि बेटा उस रास्ता में तुम जा रहे हो ना, वहां क्या है? गड्ढा है। क्या है? गड्ढा है। जब तुम जा रहे हो जिस रास्ता में, उस रास्ता में गड्ढा है, तो तुझे क्या करके जाना है? संभल कर जाना है या दूसरा रास्ता होकर जाना है। लेकिन वो जानकर उस गड्ढा में गिरेगा, मरेगा कौन? दूसरा मरेगा, खुद मरेगा? खुद मरेगा ना। तो इसी को कहता है पाप मनुष्य के जीवन में अपनी ही अभिलाषा के अनुसार होता है या आता है और पाप में क्या होते हैं? पड़ते हैं। जिसको अभिलाषा, आंखों का अभिलाषा, लालसा जो है अगर हो गया है, अगर उसको करते हैं तो खुद फंसेंगे, दूसरा नहीं फंसेंगे, खुद फंसेंगे। तो उसको कहते हैं कि पाप से निकलना आपको क्या है? बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। थोड़ा सा नहीं, बहुत जरूरी है कि वहां से आपको निकलना होगा। मैं सबको कह रहा हूँ, सब जाति धर्म को कह रहा हूँ कि ये पाप से निकलना बहुत जरूरी है। ये पाप परमेश्वर की नहीं है, ये पाप दूसरा की है। तो एक वचन रखता हूं जिस प्रकार कहता है याकूब 1:14 में कहता है, देखिए, परंतु प्रत्येक व्यक्ति, एक व्यक्ति नहीं,
अभिलाषा से खींचकर, यही तो मैंने रखा, कहता है प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही खुद का ही, हम जानते हैं कि वहां भाटी है, इसको क्या बोलते हैं, ढाबा है, क्या है, ढाबा है, और हम जान रहे हैं कि वहां जाने से मेरा हानि हो सकता है, मुझे ललसा लग सकता है, मुझे अभिलाषा होगा, लेकिन जानते हुए भी वहां जाते हैं, फंसेगा कौन, मैं किया, जो जाएगा वही फंसेगा। उसको कैसे कहे, जोतरा हो रहा है वो। आपको परमेश्वर ने मना किया है, लेकिन अभिलाषा, आपको क्या लगा, लालसा, आपका जीवन में इच्छा हुआ, क्या हुआ, आपके जीवन में इच्छा हुआ, सिर्फ आप गए लेकिन नमस्कार दर्शन कुछ नहीं किया, लेकिन गए, क्या देखे वहां जाकर, अच्छा ठीक है मेला लग गया है, ठीक है मेला लगा है, दिमित्रोपुर में मेला लग गया है, तो आप जाकर सामान खरीद सकते हैं, बर्तन हो, आपका जो कुछ कढ़ाई हो, अब जाके खरीद सकते हैं, अपना काम करके आप आ सकते हैं, लेकिन ऐसे जगह में आप नहीं जा सकते। जा सकते हैं, जा सकते हैं, नहीं जा सकते। जाते हैं तो खुद फंसेंगे, हम नहीं फंसेंगे, लेकिन आपको मैं सतर्क कराता हूं, मैं चेतावनी दे रहा हूं, ऐसा जगह में मत जाओ। बच्चे के खुशी के लिए मैं जाता हूं, बच्चे को खुश लगे इसलिए मैं जाता हूं, बिल्कुल ऐसा जगह में मत लेके जाइए आपके बच्चे। हालेलुया। तो इसी को कहते हैं कि परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से, अपनी ही चाहत से, अपनी ही इच्छा से खींचकर, कोई खींच रहा है, अब कोई इच्छा लग रहा है ना, जो गलत चीजों के प्रति इच्छा लग रहा है ना, तो आपको कोई खींच रहा है, आपका रस्सी नहीं दिखेगा, यहाँ बंद कर आपको खींचेगा ना, उसका रस्सी नहीं दिखेगा, आपको पीछे से वो खींचेगा ना, ऐसा उसका हाथ नहीं दिखेगा, आत्मी क्या दिखेगा, नहीं दिखेगा, लेकिन जैसे आप गात में खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है, परीक्षा में पड़ता है। मैं तो चाह रहा था कि मैं नहीं पीऊंगा, नहीं पीऊंगा, मैं तो सोच रहा था नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, खींचकर फंसकर परीक्षा में पड़ते हैं। आज सेवक को परेशान करेंगे, किसको, सेवक को, सेवक लोग को, पास्टर को क्या करेंगे, परेशान करेंगे। मेरा बेटा गया, गिर गया, एक्सीडेंट हो गया, या ये हो गया, वो हो गया, कौन कहा था वहां जाने के लिए, कहा था, कोई नहीं कहा। अब ठीक है, नहीं चाहती है, नहीं जानते हैं, वो दूसरा बात है, लेकिन आप यीशु को जानते हैं, ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कर सकते। तो ठीक उसका 15 कहता है, देखिए उसी का 15 कहता है, फिर अभिलाषा, बड़े ध्यान से, आप जानते होंगे स्त्री गर्भवती होता है, क्या होता है, गर्भवती होता है, और बच्चा जनती है, यानी उत्पन्न जन्म देता है। स्त्री, महिला क्या करता है, गर्भवती होकर क्या करता है, बच्चा जनती है, लेकिन सोचे थे, कहता है कि फिर अभिलाषा गर्भवती होकर, फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है, क्या, पाप को जानती है। मैं समझाता हूं, नहीं समझे, पहले मैं पढ़ता हूं पूरा। कहता है और पाप जब बढ़ जाता है तो, पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। अब देखिए ध्यान से सुना, फिर अभिलाषा, गर्भवती कौन हुआ, अभिलाषा आपका इच्छा है ना, वो ही गर्भवती हुआ। आज वहां गया, कहां गया, आज वहां गया, आपका अभिलाषा हुआ, आपका लालसा हुआ, आज वहां गए, कल वहां जाएंगे, परसों वहां जाएंगे, ऐसे करते करते कहां जाएंगे खुद को पता नहीं रहेगा। ऐसे जा जाकर पाप को जानोगे। गर्भवती होकर किसको जानते हैं, पाप को। अंत में पता चलेगा कि मैं परमेश्वर से क्या हो चुका हूं, दूर हो चुका हूं। और पाप जब बढ़ जाता है ना, आपका जब पाप बढ़ जाएगा ना, खत्म हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, मृत्यु को उत्पन्न करता है, मृत्यु को उत्पन्न करता है। इसलिए देखिए ये पाप जो है ना, खुद नहीं करते हैं, ये इंसान नहीं करता है, लेकिन करवाने वाला, खींचने वाला, अभिलाषा को लेकर आता है शैतान, ऐसे चीजों को लेकर आता है शैतान, ऐसे वस्तु को लेकर आता है शैतान, और उसी में हम क्या होते हैं, फंसते हैं।
उसी में हम घुसते हैं, उसी में हम पढ़ते हैं, और कहता है ना मृत्यु को उत्पन्न करता है। जब ऐसा हो जाएगा एक विश्वास करने वाला व्यक्ति, तो कहेंगे हम तो प्रार्थना करने वाले थे, हम तो विनती करने वाले थे, लेकिन एक बार झांकना, खुद को झांकना, क्या मैं परमेश्वर से सही हूं कि नहीं? हालेलुया। क्या मैं परमेश्वर से कनेक्शन जो है, क्या मैं उसके साथ सही हूं या नहीं हूं? उसको झांकना, फिर आप परमेश्वर को दोष देना, नहीं तो आपका कोई हक नहीं है परमेश्वर को दोष देने के लिए। इसलिए कहता है कि आज ऐसा व्यक्ति फंस जाएगा और मृत्यु को उत्पन्न करेगा। पाप, पाप देखिए, इसलिए तो मैंने कहा ये पाप ऐसा चीज है किसी को नहीं पहचान। आजकल 10 साल से लड़का लड़की बच्चा को भी नहीं पहचानता है। इसलिए कहता है पाप से बाहर निकलने के लिए, ये अद्भुत है। देखिए, पाप से बाहर निकलने के लिए एक रास्ता है। क्या है? एक रास्ता है आपको उस पाप से बाहर निकलने के लिए, उस पाप से आपको छुटकारा देने के लिए, मुक्ति देने के लिए एक रास्ता है। एक ही रास्ता है, एक ही, दो नहीं, एक ही रास्ता है। आप वहां से मन फिराने के लिए एक ही रास्ता है, और वो रास्ता है, देखिए, और वो रास्ता है यीशु के ऊपर विश्वास करना। किसके ऊपर? यीशु के ऊपर विश्वास करना। रिपीट करता हूं, देखिए, पाप से बाहर निकलने के लिए, कहां से? पाप से बाहर निकलने के लिए एक रास्ता है। अब वो रास्ता कौन है? यीशु के ऊपर विश्वास करना, यीशु के ऊपर विश्वास करना। अब मेरा वीडियो देखते हैं ना, उसको लगेगा क्या? झटका लगेगा। जो अन्य जाति है उसको लगेगा क्या यीशु के ऊपर विश्वास करने से क्या पाप छूट जाएगा? मैं पी रहा हूँ, खा रहा हूँ, मैं चोरी कर रहा हूँ, क्या वो निकल जाएगा? गारंटी देता हूँ। क्या गारंटी देता हूँ कि अगर तुम यीशु के ऊपर विश्वास करते हो, पीना खाना तो क्या, चोरी चपटी तो क्या, तेरा चरित्र और जिंदगी बदल देगा। क्या? तेरा जीना बदल देगा, वो तेरा रहन सहन सब कुछ ये बदल देगा। कौन? यीशु के ऊपर विश्वास करने से। तो कहता है, और यीशु को प्रभु करके ग्रहण करना अपने मन में, हाँ, और यीशु को प्रभु करके ग्रहण करना अपने मन में, तो आप पाप से, हाँ, तो आप पाप से उद्धार निश्चय पाएंगे, या निश्चय है। हालेलुया। जैसे कि यहाँ लिखा जाता है कि यीशु को, देखिए, यीशु के ऊपर विश्वास करना, एक ही रास्ता बता रहा हूं, एक ही तो रास्ता, अब कितना बताऊंगे, एक ही रास्ता है, सिर्फ यीशु है। तो कहता है यीशु के ऊपर विश्वास करना और यीशु को प्रभु करके ग्रहण करना अपने मन में करते हो, तो आप पाप से उद्धार, आपका पाप से निश्चय है, निश्चय पाएंगे उद्धार। निश्चय का मतलब जानते हैं इंग्लिश? कन्फर्म है, कन्फर्म है, कन्फर्म है। तो कहता है, देखिए, उसी हिसाब से मैंने रखा हूं वचन को, रोमी 10:9 में कहता है, इस प्रकार लिखा जाता है कि, क्या लिखा गया है पहले? कि क्या? कि यदि तू अपने मुंह से, ये देखिए, आप सुधार पाना चाहते हैं, उस जगह से निकलना चाहते हैं, तो ये कहता है पौलुस कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को, किसको? यीशु को प्रभु जनकर अंगीकार करे। इसी को तो मैं कह रहा था कि एक ही रास्ता है, और रास्ता कौन है? यीशु है। कहता है प्रभु को, यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया। जिसने तूने यीशु के बजाय बरनबास को मांगा, जिसने तूने एक डाकू को छोड़ने के लिए तुम कहा, लेकिन जो धार्मिक था उसको तूने नहीं कहा, उस यीशु को तूने मारा, उस यीशु को क्रूस पर चढ़ाया, उसी यीशु को, और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया। किससे? यीशु को मरे हुए में से जिलाया, तो तू निश्चय उधर पाएगा। यही है वो एक मार्ग, यही है वो रास्ता। पाप से बचने के लिए यही है वो एक रास्ता। अगर इसको करते हैं तो निश्चय है, निश्चय कन्फर्म है आपका, कन्फर्म। और ये नहीं है, मैं कह रहा हूं, बड़े ध्यान से सुनना, क्योंकि जब हमको उद्धार मिल जाता है ना,
तो परमेश्वर तो मुझे छुड़ा दिया है, ऐसा नहीं, आपको चलना होगा, वो रास्ता में क्या करना होगा, चलना होगा। इसलिए आगे देखते हैं, पहला यूहन्ना 1 उसका 9 में कहता है, यदि हम, मैं नहीं, हम, यदि हम, बहुवचन, बहुत सारे को कह रहा है, कहता है यदि हम अपने पापों को मान ले, पाप नहीं पापों, ये भी क्या हुआ, बहुवचन, बहुत। तो कहता है यदि हम अपने पापों को मान लें तो वो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वासी योग्य और धर्मी है। कौन धर्मी है, कौन धर्मी है, यीशु, हालेलुया, यीशु धर्मी है। यदि हम अपने पापों को मान ले, सिलेंडर जिसको कहते हैं, सिलेंडर होते हैं किसके सामने, यीशु के सामने हम सिलेंडर हो जाते हैं, मानते हैं कि प्रभु जी मैं तेरे सामने, मैंने इस विषय को सुनकर प्रभु आज मैं मेरा पाप मानता हूं। ना, ये जो विषय को देखा मैंने, रोमी 10 का 9 को सुनकर क्या किया, ये विषय को जैसे लिखा हुआ है, मैं रिपीट करता हूं कि यदि तो अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। तो इसी पद को, इतना सब मैंने सुनकर क्या किया, विश्वास किया, प्रभु विश्वास करके मैंने अपने पापों को तेरे सामने क्या किया, मान लिया। मैंने तेरे इस इतना सा वचन को सुनकर प्रभु जी मुझे विश्वास हुआ कि प्रभु विश्वास करके यदि हम अपने पापों को मान ले, विश्वास किया ना, मान ले, पश्चाताप जिसको कहते हैं, पश्चाताप करते हैं, परमेश्वर के सामने सरेंडर होते हैं, यीशु के सामने मान लेते हैं, तो कहता है तो वो हमारे पापों को क्षमा करने। जो व्यक्ति मानता है ना, जो व्यक्ति सरेंडर होता है कि प्रभु जी मैं वो करता हूँ, प्रभु जी मैं ये करता हूँ जो तूने नहीं किया, मैं मानता हूँ, क्या करता हूँ, मैं मानता हूँ प्रभु, तो वो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वासी योग्य तो है लेकिन धर्मी भी है। क्या है वो, धर्मी भी है मेरे प्यारे। इसलिए कहता है वो पाप को मैं अभी तक नहीं दिखाया हूं, तो कहता है, देखिए अब इसको देखिए, तो लिखा जाता है पाप से मुक्ति पाने के लिए, ये भी एक पॉइंट है, पाप से मुक्ति पाने के लिए आपको सोना चांदी कुछ देना नहीं पड़ता, नहीं पड़ेगा या नहीं पड़ता, हालेलुया, इसको ध्यान रखना। लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, लोग कहते हैं मैं कबूतर को दाना खिलाने से मेरा जो पाप है थोड़ा कम हो जाएगा। गलत में हो, जो ऐसा कहते हैं ना, गलत में हो। आप खिलाते हैं ठीक है, लेकिन तेरा पाप कम नहीं होगा। लोग कहते हैं मैं भिखारी को दान देता हूं, मंदिर में जाकर खाना खिलाता हूं भिखारी लोगों को और मेरा पाप थोड़ा क्या हो जाएगा, कम जाएगा। यह भी गलत में है। तो खिलाते हो, ठीक करते हो, लेकिन तेरा पाप कम नहीं होगा। मैं बेबस लाचार को मैं सहायता करता हूं, मैं मदद करता हूं, मैं गरीबों को मदद सहायता करता हूं कि मेरा पाप थोड़ा क्या हो जाए, कम जाए। ये भी क्या है, गलत में है। लेकिन तू सही कर रहा है, काम सही कर रहा है, लेकिन तेरा पाप कम नहीं होगा। इसलिए कहता है ना, पाप से मुक्ति पाने के लिए आपको सोना चांदी कुछ देना नहीं पड़ता। लोग कहते हैं, जैसे कहते हैं ना, जो उनका सिस्टम है कि जहाँ मंदिर बनता है उस जगह में सोना या रिंग, सोना का जो कुछ कान का हो या अंगूठी हो, उसमें देने से मेरा पाप क्या होता है, छूट जाता है, मतलब कम हो जाता है या छूट जाता है। ये भी गलत में है। कहाँ है, ये भी गलत में। दम है तो इंसान को दे दे, यही ठीक रहेगा। नाम भी करेगा कि वो भाई था, कि वो बहन था, कि मुझे ये वो दान दिया, नहीं तो मुझे तो हाँ कि नहीं तो मुझे तो, अगर ज्यादा हो गया है। तो कहते हैं कि पाप से मुक्ति पाने के लिए, और एक बताता हूं, बलिदान देना नहीं पड़ेगा। बलिदान एक दिया है, यीशु दिया है बलिदान, बलिदान देने नहीं पड़ेगा। पाप से उद्धार पाने के लिए आपको कुछ देना नहीं पड़ेगा। सिर्फ हम बताएं, यीशु को विश्वास करना है और एक ही करना, यीशु को कि प्रभु जानकर ग्रहण करना है। और हम विश्वास करेंगे कि परमेश्वर ने यीशु को मरे हुओं से जिलाया, तब विश्वास करते हैं तो कहता है तेरा नाम है, तेरा मतलब उद्धार पाना। उस पाप से उद्धार पाना क्या है,
कन्फर्म, तो हम बच जाएंगे, उस जगह से हम क्या हो जाएंगे, बच जाएंगे। लेकिन लोग कहते हैं आज कि नाना प्रकार की बातें करते हैं कि नहीं, नाना प्रकार की बातें करते हैं कि कोई कहता है कौवा को खिलाओ, कोई कहता है क्या क्या करो तो क्या हो जाएगा, हम लोग का पाप कम हो जाएगा, थोड़ा हल्का हो जाएंगे, कोई हल्का नहीं होंगे, ज्यों कि त्यों रहेंगे। इसे तो कहता है, एक वचन पढ़िए, ऐसा 1:6 को पढ़िए, 6 या 16 को पढ़िए, 16 जैसा लग रहा है मुझे निकालने दीजिए। तो इस प्रकार इस जगह में लिखा जाता है परमेश्वर का वचन, सॉरी ऐसाया 1:16 को पढ़ते हैं, ठीक है, ऐसाया 1:16 को पढ़ते हैं और हम आगे बढ़ेंगे। तो इस प्रकार इस जगह में लिखा जाता है, मैं पढ़ता हूं, लिखा जाता है अपने को धोकर, बड़े ध्यान से सुनना, अपने को धोकर पवित्र करो, क्या करो, खुद को धोकर पवित्र करो और तब पवित्र होंगी। उसका खून आपका शरीर में नहीं लगेगा। किसका खून? यीशु का खून अगर आपका शरीर में नहीं लगेगा तो तुम पवित्र कभी नहीं हो सकते। तो कहता है अपने को धोकर पवित्र करो, मेरी आंखों के सामने अपने बुरे कामों को दूर करो, भविष्य में बुराई करना ही क्या करो, छोड़ दो। और ठीक उसका 17 कहता है भलाई करना सीखे, यत्न से न्याय करो, उपद्रवी को सुधारो, अनाथ का न्याय चुकाओ, विधवा का मुकदमा लड़ो। यह बात कहता है, अभी देखिए 18 में कहता है, यह बात कहता है आओ हम आपस में बात विवाद करें। क्या करें? आपस में बात विवाद करें। किस बात के लिए कहता है? देखिए मेरा बाइबल भी देखिए कितने हो गया, इतना पढ़ता हूँ टुकड़ा हो गया। तो कहता है कि तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हो, तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हो तो भी हिम के समान उजाले हो जाएंगे, और चाहे अर्गवानी रंग के हो तो भी वे उनके समान श्वेत हो जाएंगे। हालेलुया। जैसे तुम, इसका मतलब क्या है? लाल रंग का पाप रहता है, देखें कभी? अर्गवानी कलर का पाप रहता है, देखें कभी? नहीं देखे। लेकिन इसको कहता है तुम जितने बड़े पाप भी किए हो, लेकिन जब तुम मेरे सामने मानते हो ना, जितने बड़े पाप भी क्या होता है, मैं उस पाप से क्या करता हूँ, उद्धार करता हूँ। इसलिए देखिए एक बात को बताता हूँ, इस प्रकार लिखा जाता है पहला पतरस उसका 1:18 कहता है, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन, पतरस कह रहा है, कहता है क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है। बाप दादों से कहां तक जा रहा है? ये बाप दादों से चलते आ रहा है या चला आ रहा है। तेरा निकम्मा चल चलन, गलत चल चलन जो बाप दादों से चला आता है। तो बाप दादों, ये जो बाइबल कह रहा है, जब पतरस कह रहा है, तो हम कहां जाएंगे? अब्राहम तक। हालेलुया। बाप दादों से जो निकम्मा चल चलन जो चला आता है, उसको कहता है उससे तुम्हारा छुटकारा, वो गलत चाल चलन से छुटकारा चांदी सोने, क्या? चांदी सोने अर्थात नश्वन वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ। नश्वन वस्तु मतलब जानते हैं ना, नष्ट होने वाला वस्तु से तेरा उद्धार नहीं हुआ। कहां से? पाप से। पाप से जो कहता है ना, उसने तुम्हारा छुटकारा, किस चीज का छुटकारा? जो निकम्मा चाल चलन, जो गलत चाल चलन से कहता है उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नश्वन वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ। हम सोने का या चांदी का लॉकेट, क्रूस पहनते हैं ना, काम नहीं आएगा। क्या? आपका उधार काम नहीं आएगा, आप उधार नहीं पाएंगे। क्रूस से आप उधार नहीं पाएंगे जो बेचते हैं बाजार में। उस क्रूस को पहनकर, अच्छा एक भाई ने कहा कि कहा, जो एक भाई था वो प्रार्थना करने गया था, और एक लेडीज कहा उसको लोचरी, जानते हैं ना जो गले में लटकाते हैं, रेडियम जो रहता है, लाइट भी जलता है, लाइट दिखाने से रात को चमकता है, ठीक है। तो वो रेडियम वाला पहनकर एक दिन मेरे पास आया और कहा, अच्छा, हम बोले उसको, अच्छा भाई तुम
हाँ, हम ऐसे बोले जो क्रोस लजरी पहना है, हम देखें तुम भी ऐसे बोले तो बोलते हैं हाँ मैं किया था, मैं बहुत गुस्सा होता हूँ, ठीक है, मैं बहुत गुस्सा होता हूँ, मैं घर का लोगों को झगड़ा झाटी ये सब करता हूँ। तो मेरे कोई मुझे बताया तो उस जगह मैं गया था और एक माँ है, कहा एक माँ है उस जगह में प्रार्थना करती है, ठीक है, प्रार्थना करती है और ये लोजरी मुझे मुफ्त में दिया। क्या कहा, ये लोजरी मुफ्त का मतलब फ्री, एक पैसा नहीं लगा। तो वो भाई कहता अच्छा क्या कह कर दिया उसको, पहनो 27 दिन तक पहनना इसको। क्या करना 27 दिन तक पहनोगे ना तो तो तेरा गुस्सा है, तो तेरा अहंकार है, जो क्रोध है, जो तू लड़ाई झगड़ा करता है, जो पीना खाना करता है, ये सब तेरा क्या हो जाएगा, बदल जाएगा या चेंज हो जाएगा। ऐसे कहकर मुझे लोजरी माता ने दिया है, कहा। तो मैंने उस भाई को कहा कितना दिन हो गया अभी तक, बोले 27 दिन से पार हो गया, 2 महीने हो गया। कुछ बदलाव हुआ, कल ही तो मैं मारपीट करके आया घर से वैसे बोला इसको पहना 27 दिन पार हो गया, लेकिन कल ही मेरे माँ बाप से क्या हो गया, झगड़ा हो गया, कहता है। हम बोले उसको ये सब गलत है। हम बोले जिस माँ से तुम लेके आया था उसको दे देना वापस। यीशु का नाम ही तेरे जीवन में काफी है। यीशु का नाम को तू विश्वास करते हो ना, वही तेरे लिए क्या है, काफी है। इसलिए कहते हैं ना लोजरी न और कोई वस्तु से हम लोग का चाल चलन, जो गलत चाल चलन है ना, उससे हमको कोई चांदी सोने या नसवान वस्तु के द्वारा नहीं हुआ है मेरे प्यारे, नहीं हुआ है। बहुत कोशिश किया, परमेश्वर ने क्या किया, इस पाप से बचाने के लिए इंसान को बहुत कोशिश किया। वो नबियों को भेजा, ऐसे करते करते अपना बेटा को भेजा। वो क्या ऐसा करते करते अपना बेटा एक लौता पुत्र को भेजा और देखता है कि उसका शरीर में क्या खून है, पवित्र खून है, और यही बलिदान मुझे काम आएगा। ये इंसान को बचाने के लिए यही जो मेरा बेटा है उसका बलिदान से ही काम आएगा। हालेलुया। तो उसी प्रकार कहकर कहता है, यह स्पष्ट करता है। देखो अनिस कहता है पर निर्दोष और निष्कलंक, देखिए पर निर्दोष और निष्कलंक, समझ रहे हैं, निर्दोष निष्कलंक और हाँ निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ है। क्या निर्दोष और निष्कलंक मेमने, यीशु को जब बलिदान चढ़ाया गया क्रूस पर तो ये भेड़ के समान, तो उसको कहता है मेमने, यानी भेड़ के समान, अर्थात ये मेमने नहीं है, ये भेड़ नहीं है, अर्थात मतलब मच्छी है, वो यीशु है, उसके बहुमूल्य लहू के द्वारा आपका जो बाप दादा से चला आ रहा था जो निकम्मा चल, उसका लहू ही वो शुद्ध किया, उसका लहू ही वो क्या पवित्र किया है, उसका यीशु का लहू से। और मैं पाप से मुझे आजाद मिला है तो वही यीशु का लहू से मिला है। आप पाप से आजाद हैं, छुटकारा हैं, तो आपको भी यही यीशु का लहू क्या है, उस पाप से छुटकारा दिया है। इसे तो हम गाते हैं, यीशु का लहू सारे पाप से क्या करता है, शुद्ध करता है। हाँ मेरे प्यारो, ये हमको कोई चीज से हमको उधार नहीं मिला, क्रूस ये सारे विषय से हमको उधार नहीं मिला है, हमको सिर्फ उधार मिला है तो यीशु का लहू है, बहुमूल्य कीमती खून कहता है। बहुमूल्य मतलब कीमती खून। इस कीमती खून से आज हम क्या हुए हैं, उस पाप से क्या हुए हैं, छुटकारा पाए हैं। हालेलुया। तो मैं आज का विषय को दिखाया था कि आज का विषय क्या था, पाप है। तो पाप हम लोग का जीवन में कैसा आता, हम देखें कि हम लोग का अभिलाषा के चलते क्या होते हैं, हम फंसते हैं। तो मैं अगला बुधवार संडे को तो कुछ दूसरा विषय रखता हूं, तो ये पाप का विषय में दिखाऊंगा आपको कि पाप क्या है। हालेलुया। पाप क्या है उस विषय को मैं आपको दिखाऊंगा, तो आप थोड़ा सा आप जान गए हैं कि हम कैसे फंसते हैं, कैसे आज हम खिंचा चले जाते हैं, और हम छुटकारा पाए भी तो है। तो यीशु का क्या था,
बलिदान और उसका लहू था, उसका लहू था। तो मैं आपको दिखाएंगे कि ये पाप है ना, पाप किसको कहते हैं उसको बताऊंगा। जानते हैं, लेकिन फिर भी अब क्या करूंगा, बताऊंगा। पाप कितना है उसको बताऊंगा, बाइबल के मुताबिक आपको बताऊंगा। इसलिए आइए हम सब कोई खड़े हो जाते हैं। परमेश्वर का महिमा हो कि एक विषय को हमको सीखने के लिए शक्ति दिया है।